Krishna. So in the last class we had discussed two-dimension motion क्या होता है. We had discussed this and we had discussed some basic problems which were vector kind of problems है ना. वेक्टर का लेके हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस किए थे. So देखो क्या क्या डिस्कस किए थे, फटाक से एक बार रिवीजन करते हैं. ऐसा करके प्रॉब्लम्स किए थे जिसमें सपोज आपको दिया हुआ था u 2i कैप, सपोज हाँ u 2i कैप प्लस 3j कैप है ना, और एक्सेलरेशन दे दिया है सपोज 5j कैप. ठीक है, ऐसा करके था क्वेश्चन. और हमने कहा था फाइंड वेलोसिटी, डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं बोला था, सपोज ऐसा करके पूछा था मैंने आपसे दैट फाइंड वेलोसिटी अलोंग x, फाइंड वेलोसिटी अलोंग x आफ्टर 10 सेकेंड्स. ये क्वेश्चन था. दूसरा था फाइंड वेलोसिटी अलोंग y आफ्टर 10 सेकेंड्स. आप स्क्रीन पॉज, एक बार स्क्रीन पॉज क्या करेगा दिखेगा ही नहीं, देखते रहना और करते रहना साथ साथ. vx आफ्टर 10 सेकेंड, vy आफ्टर 10 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 10 सेकेंड्स. सेम चीज है सारा. sx आफ्टर 10 सेकेंड्स, sy आफ्टर 10 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 10 सेकेंड्स, और फाइंड एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स. फटाक से एक बार करो, स्क्रीन पॉज करके कर फटाक से ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखो. ठीक है, अब देख फाइंड वेलोसिटी अलोंग x आफ्टर 10 सेकेंड्स. तो मैं ये रिवीजन इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे को फिर से दिमाग में वही चीज सेट करना है कि the things which are there along x is independent of the things along y. Those things which are along y is independent of the things along x and z. And those things अगर 3D में रहता तो उसमें भी कुछ खास बात नहीं था. तो those things which are along x are independent of those which are along y and z. सिर्फ x वाले पे ध्यान दो. Velocity along x after 10 सेकेंड क्या होगा? ux plus ax into t. अपना ux कितना है? 2. देखो ये uy है, ये u का दो कंपोनेंट है, ux और uy. मतलब यही x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट. अपने को x कंपोनेंट से मतलब है तो क्या बोलेंगे? 2 plus ax into t. तो ax into, अच्छा ax है ही नहीं, ये कौन सा कंपोनेंट है? देखो j कैप. j कैप मतलब ये y कंपोनेंट है. x कंपोनेंट कितना? 0. तो क्या लिख देंगे? 2 plus 0 into 10. कितना आ गया आंसर? 2 मीटर पर सेकेंड. ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन x के अलोंग तो था ही नहीं. इसका मतलब x के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वही हमेशा रहेगा. तो देख के ही आंसर कर सकते थे पर सॉल्व किया पूरा क्योंकि अपने को स्टार्टिंग में ये सब ढंग से आना चाहिए, फील करना चाहिए. पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाक से देख के बोलना है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x हमेशा यही, मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग x हमेशा यही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन x के अलोंग है ही नहीं. तो इसीलिए वेलोसिटी अलोंग x चेंज ही नहीं होगा. सेकंड पार्ट देखो, वेलोसिटी अलोंग y. तो ये क्या होगा? uy प्लस ay इंटू टी. अपना uy कितना है? 3. तो क्या बोलेंगे? 3 प्लस ay. एक्सेलरेशन अलोंग y है कि नहीं? है. 5 इंटू टी है 10. ये कितना आ गया? 50 प्लस 3 53 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. sx क्या होगा? sx क्या होगा? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. अब उसमें ax 0 है तो मैं लिख ही नहीं रहा. ux तो कांस्टेंट है ना, मतलब x के अलोंग बॉडी कैसे चल रहा है? विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इसीलिए डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी था 2 और टाइम है 10 20. डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x है. ये फाइनल पोजीशन x में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट x में है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और फाइनल पोजीशन में अंतर है, ध्यान रखना. फाइनल पोजीशन होता है इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब देखो d क्या? अच्छा c ये था क्या? ठीक है, इसको d कर लो, इसको c कर लो. c क्या है? वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड. तो b को क्या लिख देंगे हम? u प्लस एटी. वो आप ऐसे u प्लस एटी भी लिख सकते हैं. इनफैक्ट ऐसे करके लिखना. डायरेक्टली अगर ये पूछता, तो ऐसे करते u प्लस a इंटू टी, मतलब 50j कैप है ना. ये कितना आएगा मेरा? 2i कैप प्लस 53j कैप. जो आ भी रहा है अपना 2 और 53j कैप. ऐसे करके वो दिख भी रहा है अपने को है. ABCDE डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या हो जाएगा? uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, ये कितना आ गया? देखो 30 प्लस 250 दैट इज 280 मीटर. सही है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 55 250 प्लस. ठीक है. ABCDEF डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो बार बार अब ऐसे भी कर सकते हैं कि u वेक्टर t, मतलब ऐसे करके कर सकते हैं आप, ऐसे करके कर सकते हैं. डायरेक्टली आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलता तो हम ये फॉर्मूला लगा देते, पर अभी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा अपना. अपने को तो आगे बढ़ना है. तो sx आ गया मेरा देखो 20i कैप प्लस sy कितना आ गया? 280j कैप. बस खत्म. ऐसे करके कर देना. बेसिकली sx क्या है?
एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, यही होगा ना, तो बस मैंने लिख दिया। अब जी है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को। अगर वेक्टर टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट जो भी आया बाय टाइम, टाइम है s बाई टी, टाइम कितना था 10 सेकंड, तो इसको बस 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 28j कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज बात करना है तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड, जो भी आएगा अपना, जो भी आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया कि जो x वाले कंपोनेंट है वो y वाले से फुल्ली इंडिपेंडेंट है, y वाले बाकी सबसे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और मैंने पिछले क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जो बोला था नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ध्यान से देख। मान लो इनिशियल वेलोसिटी, याद ऐसे करके डायग्राम्स बनाए थे, ऐसा करके जा रहा था कोई पार्टिकल, ऐसा करके जा रहा था, उसमें एक क्वेश्चन दिया था, आप इनिशियल वेलोसिटी को मान लो आई कैप प्लस जे कैप, और आप एक्सेलरेशन को मान लो -10 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मान लो आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे करके बनाएंगे, आई कैप प्लस जे कैप, मतलब ऐसे करके, ये इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कैसे है -10 जे कैप, -10 जे कैप का मतलब क्या, नेगेटिव वाई के अलोंग है, ऐसे करके एक्सेलरेशन है, और इनिशियल वेलोसिटी ऐसे करके हम फेंके थे। तो क्या होगा, ये मान लो u, ठीक है, ये जो u दिया आई कैप प्लस जे कैप, ये इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ओके। अब इसका ये वाला x, इसको हम ux बोल सकते हैं ना, मतलब ये इस वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट है, ये इस वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट है। अच्छा u का मैग्नीट्यूड कितना है फटाक से बताओ, उस u का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसका x कंपोनेंट कितना आएगा, जो आई कैप में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, इसका y कंपोनेंट कितना आएगा, जो j कैप में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, तो ये भी आ गया 1, ये हो गया मेरा uy, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किसके अलोंग है, परफेक्टली y के अलोंग है, तो मेरा ux है 1, uy आ गया 1, एक्सेलरेशन x कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है 0, और एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है -1, मतलब -1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नीचे की तरफ है, सॉरी -10 जे कैप है, तो -10 क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर वाले को मैंने पॉजिटिव माना है, जनरली साइन कन्वेंशन ऐसा ही लेते हैं ना, इसीलिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड, ऐसे क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना, फाइंड वेलोसिटी अलोंग x आफ्टर 100 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा, ये उतना ही होगा जो ux है, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x तो है ही नहीं, तो इसका मतलब x के अलोंग मेरा वेलोसिटी कभी भी चेंज होगा ही नहीं, तो वो तो देख के बोल देंगे सर 1 मीटर पर सेकंड, सिंपल। उसी तरह से अगर आपको बोला वेलोसिटी अलोंग y, तो वही uy माइनस 80, पुराना बात, वो कर सकते हैं आराम से, तो बार बार घसेंगे नहीं एक चीज को। अब देखो ध्यान से, इसमें आपको ये चीज अच्छे से समझना है कि ये मेरे को वेलोसिटी जो दिया है, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब इस चीज को समझो, फिगर अभी तक मैथमेटिकली समझ में आ रहा है सब कुछ, फिगरेटिवली समझते हैं इस केस में क्या होगा। देखो ये वाला वेलोसिटी कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ये वाला वेलोसिटी कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, ओके। सिचुएशन को एक बार हम लोग लिखते हैं, देखो ux क्या है, कांस्टेंट है, मेरे को एक uy दे दिया है, मेरे को एक ay दे दिया है, और uy स्पेसिफिकली दिया है 1, ay स्पेसिफिकली दिया है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि जो x वाला पार्ट है और जो y वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, फुल्ली इंडिपेंडेंट, दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। इसका मतलब x वाले को तो मैं आराम से, इट्स लाइक अ सेपरेट एंटिटी, मैं बाकी सबको ढक सकता हूं। अगर मैं बोला 10 सेकंड के बाद मेरे को बताओ वेलोसिटी अलोंग x, बता सकता हूं, मेरे को तो y वाले से मतलब ही नहीं है। मैं बोला डिस्प्लेसमेंट अलोंग x बताओ आफ्टर 10 सेकंड, मैं बता सकता हूं, मेरे को तो y वाले से मतलब ही नहीं है, समझ में आया। उसी तरह से मैं बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y आफ्टर 10 सेकंड, तो मैं इसको ढक सकता हूं, सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। पर जब मैं इसके ऊपर फोकस करता हूं तो मैं देखता हूं इट इज जस्ट लाइक अ फ्री फॉल, ये जो y के अलोंग जो मूवमेंट हो रहा है, इट इज एग्जैक्टली लाइक अ फ्री फॉल, क्योंकि इट्स लाइक एन इनिशियल, it is like a body is given an initial velocity of 1 meter per second and it is exactly like acceleration due to gravity, जो लग रहा है नीचे की तरफ -10। देख ये फ्री फॉल का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, अगर मैं ये फ्री फॉल का क्वेश्चन हो गया ना, बोल सकता हूं वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, सपोज वेलोसिटी आफ्टर
10 सेकंड। तो फ्री फॉल टाइम से निकालेंगे ना u माइनस एटी करके, वैसे निकालेंगे ना। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल, ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, और ये वाला आगे बढ़ते जाएगा। ये जो y कंपोनेंट है वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, और जो x वाला कंपोनेंट है वो हमेशा कैसे चलता रहेगा, आगे की तरफ। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि जो बॉल का वो जो फेंका मैंने उस स्टाइल से, उसका फोटो कैसा दिखेगा, देखो उसका फोटो कुछ ऐसा दिखेगा कि मैंने फेंका ऐसे करके। अब एक समय इसका ये वेलोसिटी तो जीरो होगा, ये y वाला है, ये uy है और ये ux है। ये uy तो जीरो होगा इस समय पे, इसका मतलब ऊपर जाते हुए एक समय पे रुकेगा। इसका मतलब, और उस समय इसका ऊपर वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा एक समय पे, ऐसा करके यहां पे आ चुका होगा। ऐसा करके फेंकेंगे, आप सपोज इमेजिन करो कोई पत्थर फेंकते हो ऐसे करके, कोई पत्थर फेंकते हो ऐसे करके तो जाता है ऐसे करके। ये कौन सा पॉइंट होता है, ध्यान से समझो, ये वाला कौन सा पॉइंट है, जब उसका वेलोसिटी परफेक्टली कैसा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। उसका वेलोसिटी परफेक्टली कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो। क्योंकि हम लॉजिकली समझ रहे हैं कि जो y कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, y जीरो, बिकॉज y कंपोनेंट क्या कर रहा है, y कंपोनेंट इज बेसिकली अंडरगोइंग फ्री फॉल। इसका मतलब उसको जब नीचे से फेंकेंगे तो उसका एक मैक्सिमम हाइट रीच होगा, उस मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ऐसा करके फेंके, ऐसा करके आया मैक्सिमम हाइट पे और फिर यू टर्न मार के नीचे आ जाएगा। और जो ये वाला पोर्शन है x, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहेगा, इसीलिए बॉल आगे भी जाता है, पर ये वाला इसका y कंपोनेंट फ्री फॉल करता है, इसीलिए ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, मतलब नीचे आएगा, तो ऐसा करके आएगा। इसीलिए अब जब यहाँ पे इमेजिन करो मैं वेलोसिटी बना रहा हूँ, वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो टेंजेंट होगा ऐसा करके। यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर बनाऊंगा तो टेंजेंट होगा ऐसा करके, ऐसा करके एक टेंजेंट बनाया। इसका देखो दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बताओ तो। क्या ये वाला कंपोनेंट मान लो टाइम t के बाद, एट टाइम t, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, x कंपोनेंट पूछ रहा हूं, x कंपोनेंट कितना होगा, ये वेलोसिटी v का, ये इनिशियल वेलोसिटी था u, इनिशियल वेलोसिटी था u, और ये वेलोसिटी मैं कह रहा हूं आपको v, तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, वही जो पहले था ux ही रहेगा, क्योंकि x कंपोनेंट के अलावा तो ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रहा ना, वो तो नीचे ऐसे करके एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन। समझा रहा है, ay कितना था, -10, जानबूझ के लिया था ताकि ग्रेविटी का फीलिंग दिला सकूं आपको। तो यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो ये तो चेंज नहीं होगा, इस तरफ जो था ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ये अभी भी ux ही है जो पहले था। पर जो ये है इसका क्या होगा, ये तो uy के अलाउंग था, वो जो uy के अलाउंग था इसका क्या होगा, उसको क्या लिख देंगे हम, uy माइनस जी टी, सिंपल। v इक्वल्स टू u माइनस एटी होता है ना, तो uy था इनिशियल माइनस जी टी, तो अपना फ्री फॉल कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा करके समझ सकते हैं। बॉडी का मोशन कैसा होगा, ऐसा, ऐसे पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक। जैसे हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही ये कर्व्ड पाथ होता है, इस ऐसे कर्व को हम कहते हैं पैराबोलिक। जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि पैराबोलिक क्या होता है, क्या उसका इक्वेशन होता है, वो सब। अभी फिलहाल बस ऐसा समझो, अभी फिलहाल बस ये समझो कि इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान से देखो, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दो चीज हो सकता है, या तो पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग और ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। उस केस में पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, सिंपल सा है ना। मान लो ऐसा करके एक्सेलरेशन इस तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है, तो कैसा होगा, आगे की तरफ चलते जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। मैं ये समझा रहा हूं, पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी इज अलोंग या ऑपोजिट टू, अगर एक्सेलरेशन होता है तो उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को मैंने ऐसे दिया और एक्सेलरेशन ऐसे करके है, तो कैसा जाएगा, स्ट्रेट चला जाएगा। मान लो इनिशियल वेलोसिटी ऐसा करके दिया और एक्सेलरेशन ऐसा करके है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऐसे दिया, एक्सेलरेशन ऐसे करके, तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, कुछ देर रुकेगा, फिर वापस आएगा। पर पाथ क्या स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, हाँ, पाथ कैसा रहेगा, अभी भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो ये एक केस है कि जब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है इट इज अलोंग और ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। बट इफ पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी
इज नॉट अलोंग या ऑपोजिट, तो वो पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। कैसा पाथ हो जाता है? पैराबोला। सपोज ये सारे केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल यहां कुछ हम फोटो बनाते हैं, आप देखिए, जैसा मैंने कहा कि सपोज एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, चलो नीचे की तरफ मानते हैं, जी का बात करते हैं, नॉर्मल अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात करते हैं। अगर मैंने कहा मैंने पार्टिकल को ऐसे करके फेंका ऊपर, फर्स्ट केस, तो उसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा? कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन रहेगा? क्या होगा? जाहिर सा बात है कि उसका पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऊपर जाएगा चुपचाप नीचे आ जाएगा, थोड़ी देर मुड़ेगा, उधर वो थोड़ा भी मुड़ेगा नहीं, ऐसे करके जाएगा नीचे, स्ट्रेट लाइन। अगर सपोज मैं ऐसा करके फेंकता हूं सेकंड, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट होगा या कर्व होगा? ये तो यही बात हो गया ना, ये वाला कि इसका ये वाला ये जो वेलोसिटी है इसका y कंपोनेंट फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल की तरह एक्ट होगा, ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि g इसके डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मान लो ये v है, ये vy, सॉरी इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लो u, तो ये क्या हो गया मेरा uy और ये क्या हो गया मेरा ux। तो uy के एग्जैक्टली नीचे की तरफ g एक्ट कर रहा है। ये जो देखो ये इसके इंडिपेंडेंट है, मैं इसको ढक दूंगा, और ये परफेक्टली फ्री फॉल है ना। You can imagine that a particle is thrown. You can imagine that a particle is thrown with a velocity uy, and gravitation is acting on it in downward direction. So therefore, I can treat it exactly like a free fall. All the equations are applicable. Free fall में जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वो 3 equations of motion. v equals to u plus at, यहां मार सकते हैं. vy equals to uy minus gt, क्योंकि g लिया है. a लेते तो वहां at डाल देते. उसी तरह से sy equal to uit minus half gt square. उसी तरह से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gs। सारे इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं। साथ ही साथ वो फ्री फॉल का जो वर्ड था कौन सा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना होगा? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इस केस में कितना होगा? 2uy/g। फ्री फॉल के केस में टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना होता था? फ्री फॉल के केस में टाइम टू रीच मैक्स हाइट होता था 2u/g, पर यहाँ पे u नहीं है, यहाँ पे क्या है? उसका y कंपोनेंट है, वर्टिकल। और फ्री फॉल वर्टिकल पढ़ते थे ना, ऐसा करके u बोलते थे, टाइम बोलते थे, सॉरी टाइम टू रीच मैक्स हाइट बोलते थे u/g। यहाँ क्या बोलते हैं? टाइम टू रीच मैक्स हाइट uy/g, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। सो आप इसको बंद कर लो पूरा, इसका पिक्चर ही क्लोज। जब इसके साथ हम लोग डीलिंग करेंगे तो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दिस, देयरफॉर इट्स परफेक्ट फ्री फॉल। बस u के बदले क्या ले लेना है? uy हर जगह। वैसे मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा इस केस में बताओ? मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? uy²/2g। सिंपल, जैसे u²/2g था, यहाँ पे उस u नहीं लेंगे, uy लेंगे, uy²/2g, खत्म, सिंपल। खैर मैं पाथ का बात कर रहा था, कुछ और ही बताने लगे। पाथ ऐसे करके जब फेंकेंगे, g नीचे के एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो पाथ ऐसा करके नीचे आएगा। ठीक है, ओके। सपोज ऐसा करके फेंके, थर्ड, सपोज ऐसा करके फेंके तो कहां जाएगा? ऐसा ही जाएगा, वो पैराबोलिक ही पाथ रहेगा, वो नीचे की तरफ आते रहेगा। ये सब के सब पैराबोला ही है, सबके सब कैसे हैं? पैराबोला। अच्छा ये क्यों बता रहा था? क्योंकि देखो u का जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो g है, देखो एक लाइन में नहीं है, इसको शिफ्ट करके मैं ऐसा ला दिया एक्सेलरेशन को, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है, देखो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसीलिए पाथ कैसा होगा? पैराबोला। आपको ये चीज रट लेना है कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अलोंग या एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं हो, तो उस केस में जो पाथ पार्टिकल फॉलो करेगा वो किस चीज का, वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? एक पैराबोलिक पाथ। ये क्यों बता रहा हूं? देखो अब ये चीज आगे जाके पढ़ेंगे क्लास 12 में भी। सपोज ऐसा करके, सपोज ऊपर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको बोला एक प्रोटॉन को ऐसा करके घुसाया फील्ड में। प्रोटॉन को मैंने क्या किया? फील्ड में घुसाया। आप पढ़ेंगे जाके प्रोटॉन पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जो कांस्टेंट होता है। फोर्स कैसा होता है? कांस्टेंट लगता है, आप टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं आपको। फोर्स कैसा लगेगा इस पे? कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट लगेगा तो प्रोटॉन का मास कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सेलरेशन जो कि होगा F/m, ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। और कहां डायरेक्शन होता है? अपवर्ड। इस केस में अपवर्ड हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। तो जब अब पूछता है व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय द प्रोटॉन, देखो इनिशियल वेलोसिटी प्रोटॉन का ऐसे था, हॉरिजॉन्टली फेंका। एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है? ऐसे। कैसा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला या कुछ और? परफेक्ट पैराबोला, ऐसा करके जाएगा। यही समझाना चाह रहा हूं।
आपको फ्यूचर में कोई भी केस में अगर आपसे पूछे कि मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, 2i कैप प्लस 3j कैप, इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पर अगर मैं दूं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2t, मतलब 2 इंटू टाइम, मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा करके दे दिया, a इक्वल्स टू 2t, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे 0 पुट कर दो तो एक्सेलरेशन 0, टाइम t इक्वल्स टू 1 पे 1 पुट कर दो तो एक्सेलरेशन 2, t इक्वल्स टू 2 पे एक्सेलरेशन 4। ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन इज टाइम वेराइंग, टाइम पे डिपेंड कर गया वो, ऐसे केसेस में ये वैलिड नहीं है। पर जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, 100% पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस में आपको फोटो अलग अलग दिख रहे होंगे पर उसका नेचर क्या होता है, पैराबोलिक ही होता है, पैराबोला। सपोज ऐसे करके फेंका तो कैसा जाएगा, देखो नीचे की तरफ है ना तो नीचे की तरफ आएगा ऐसे करके। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं, ऐसा करके आपको फोटोज बनाना था, पिछले क्लास में नहीं बताया क्योंकि इतना डिटेल्स मेरे को समझाना था। ठीक, अब देखो कुछ हम और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि कैसे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। सो बेसिकली ये जो केस बोला, इट इज ऑफिशियली कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, उसको हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। पर अभी मैं आपको बिना फॉर्मूला के ही सिखाना चाह रहा हूं कि कैसे आप 2D मोशन को हैंडल करें। तो थोड़ा बहुत तो वेक्टर फॉर्मेट में हम समझ गए थे कि मेरे को अगर आई कैप जे कैप के कैप के भी टर्म्स में दे दिया हो, अगर मेरे को आई कैप जे कैप के कैप के भी टर्म्स में दे दिया हो तो मैं कैसे फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है x के लॉन्ग पूछ रहा है तो मैं x कंपोनेंट्स वाले को डील नहीं करूंगा, y के लॉन्ग पूछ रहा है तो y कंपोनेंट्स वाले को अलग से डील कर सकता हूं। तो मैं 2D का 3D भी कर सकता हूं उस तरीके से, अपने को कोई टेंशन नहीं है वो सारा चीज में। तो अभी देखो स्पेशल केसेस ले रहा हूं, स्पेशल केसेस ये सिंपल है, मैं 2-3 एग्जांपल करके आपको दिखाऊंगा, आप कर सकते हैं खुद से। देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और वो एक बॉल फेंकता है ऐसे करके, बॉल का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल को ऐसे करके फेंकता है वो एट एन एंगल ऑफ, आप इमेजिन कर लो 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे ऐसे करके फेंकता है। ये आपका ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछता हूं फाइंड वेलोसिटी अलोंग x, डिटेल में करेंगे, फाइंड वेलोसिटी अलोंग x आफ्टर 10 सेकेंड। ये ग्राउंड है, मतलब ये आप ग्राउंड है मतलब ये एटमॉस्फेयर है, ग्राउंड है मतलब ये एटमॉस्फेयर है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फाइंड vx आफ्टर 10 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी अलोंग y आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है ना, 10 sin 6, इसको बढ़ा दो थोड़ा, डेटा गड़बड़ हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड ले लो। ठीक है, फाइंड vy आफ्टर 10 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, फाइंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग x आफ्टर 10 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा डिफरेंट वैरायटी में दिया है। देखो पहले हमने क्या किया था, वेक्टर का सारा फॉर्मेट में किया था, अभी ये वाला वैरायटी का करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसको वेक्टर फॉर्म में तोड़ के कर लेंगे। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, और क्या बचा, फाइंड एवरेज वेलोसिटी आफ्टर समथिंग, फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया ना, अब फाइंड एवरेज स्पीड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और क्या बचा, और कुछ बच रहा है क्या, vx पूछ लिया, vy पूछ लिया, sx sy वेलोसिटी वेलोसिटी जो भी पूछ लिया। ठीक है, दो और स्पेशल चीज afg, फाइंड, आप मेरे को मत देखो, चालू कर दो, स्टार्ट, अगर आप कर सकते हो तो स्टार्ट कर दो। फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम हाइट। चलो आप एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई, कुछ करना नहीं है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देना है। ये 100 को, ये वेक्टर हो गया ना बेसिकली, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया 100 मीटर पर सेकंड, इसको ux y में तोड़ सकते हैं ना, जो x वाला आएगा वो y कैप हो जाएगा, जो y वाला आएगा वो j कैप हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है -10 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करो, फिर से एक बार ट्राई करो और फिर देखना स्क्रीन की तरफ। देखो पहला वाला, सपोज आपको बोले vx, तो मैं तो बोलता हूं पूरा डेटा सेपरेटली एक बार लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि पहला एग्जांपल है, स्लोली स्लोली करते हैं, सारा डेटा हम सेपरेटली लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे को बताओ ux कितना दिया है,
सारा मार्कर मर जा रहा है, खूब चल जाए। ux कितना दिया हुआ है देखो, 100 cos 37 डिग्री, 100 cos 37 डिग्री, cos 37 मतलब 4/5, मतलब ux आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो ui कितना आएगा, 100 sin 37, 100 sin 37 डिग्री मतलब ये आएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया मेरा इनिशियल जो भी दिया हुआ है। एक और चीज दिया हुआ है जी, ये जी नहीं लिख के ए लिखते हैं। ए कितना लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले डायरेक्शन को बाय डिफॉल्ट तो हम पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे वाले डायरेक्शन को हम बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो मेरे को एक्सेलरेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, यूएक्स यूवाई दे दिया। 1 मिनट रुक जाओ। आई एम सॉरी। तो मेरे को यूएक्स दे दिया, यूवाई दे दिया, एक्सेलरेशन भी दे दिया है, ठीक है। अभी पूछा है vx, vx निकाल सकते हैं कि नहीं, फटाक से निकाल सकते हैं। vx इक्वल्स टू u प्लस ए इंटू टी। एक्स के अलावा एक्सेलरेशन कितना है, 0, ये तो ay है, एक्सेलरेशन अलोंग x तो है ही नहीं, तो ये तो 0। तो vx हमेशा किसके बराबर रहेगा, ux। अब बार बार ये नहीं लिखेंगे, vx बराबर ux, और vx था मेरा 80, तो 80 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, पहला खत्म। b vy आफ्टर 10 सेकेंड, vy कितना है, ui कितना है 60, सो u माइनस a इंटू टी। टी कितना बोला था, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, अच्छा मतलब ग्राउंड में घुस जाएगा, जाकर ग्राउंड में घुस जाएगा, ठीक है चलेगा। घुस जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। उसको 50 ले लेते हैं यदि, ठीक है रहने दो। आप इमेजिन करो ग्राउंड नहीं है, आप इमेजिन करो ग्राउंड नहीं है, आपको समझ में आ रहा है हुआ क्या। अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वी बाय मतलब यू आई माइनस ए इंटू टी। ए कितना था 10 और टाइम भी बोला मैंने 10, तो मतलब बेसिकली -40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राउंड ले सकते। ये बेसिकली वी वाई आ गया ना, ये मेरा क्या आया वी वाई। वी वाई नेगेटिव आ रहा है, क्या मतलब है, वी वाई नेगेटिव आ रहा है, क्या मतलब है। देखो इस तरफ था मेरा क्या यूएक्स और इस तरफ है मेरा यू आई, और जो वेलोसिटी आया 10 सेकंड के बाद -40 आया, इसका मतलब है ये गया होगा ऊपर तक, मैक्सिमम हाइट पहुंच के यू टर्न मार के नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। और एक अच्छा बात है कि वेलोसिटी जो डेटा के हिसाब से कुछ भी ले लिया मैं जोश में, -40 मीटर पर सेकंड आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो फ्री फॉल कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका 60, यूआई देखो इनिशियल 60 निकला था, और मेरा आंसर आया है -40, तो मैग्नीट्यूड वाइज 60 से कम है, इसका मतलब ऊपर कहीं पे है, नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंचा है, अभी नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंचा है, सेफली बोल सकता हूं मैं। क्यों, क्योंकि ये 40 मीटर पर सेकंड है ना, जैसे जैसे नीचे आएगा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, जितना यहाँ पे एग्जैक्टली था, यहाँ पे एग्जैक्टली था 60, तो यहाँ पहुंच के एग्जैक्टली -60 आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है उससे मैग्नीट्यूड वाइज छोटा आ रहा है, मतलब ऊपर ही है, मतलब ग्राउंड की तरफ पहुंचा नहीं है अभी, ठीक है सही सलामत है, सारा डेटा सही है। अब देखें सी कहा गया, एबीडी दे दिया क्या, बीच में जबरदस्ती का घुसा दो, कुछ तो घुसा दें क्या, हटा दो भी, डी ही मान लेता हूं, सी उड़ा दो बीच में, टेंशन नहीं। तो वी एक्स आ गया मेरा, वी वाई भी आ गया, उसके बाद डी, एस एक्स आफ्टर 10 सेकंड, एस एक्स कितना आएगा। अच्छा देखो ध्यान से, एस एक्स के अलॉन्ग यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करें या सिर्फ स्पीड इनटू टाइम कर दे, काम चलेगा। सिर्फ स्पीड इनटू टाइम कर देने से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि इसके अलॉन्ग तो कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं, सारा का सारा एक्सेलरेशन वाई के अलॉन्ग है। तो हम डायरेक्टली इस तरफ स्पीड कितना है देखो 80 इंटू टाइम कितना बोला है मेरे को 10 सेकंड, तो सीधे हम बोल दिए कितना 800 मीटर चला जाएगा वो, सिंपल, ठीक है। और देखो एस वाई आफ्टर 10 सेकंड, एस वाई कितना होगा, ये बेसिकली एग्जैक्टली फ्री फॉल का क्वेश्चन हो गया है कि नहीं। मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दिया था कितना 60 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दिया है, बोला है 10 सेकंड के बाद एस वाई बताओ, एक्सेलरेशन दे दिया, तो मैं लिख दूंगा कितना एस वाई यू आई इंटू टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया देखो 600 माइनस 500 कितना आ गया, ये 100 मीटर, ये मेरा एस वाई आ गया। उसके बाद बोला है वेलोसिटी को वेक्टर के टर्म्स में लिखो, तो लिख सकते हैं हम आराम से। अगर मेरे को डायरेक्टली बोला होता, सपोज ये सारा स्टेप्स नहीं होता,
अगर डायरेक्टली बोलता कि आप v को लिख लीजिए वेक्टर के टर्म्स में, तो डायरेक्टली हम u को तोड़ लेते कंपोनेंट वाइज। 100 cos 37 i कैप मतलब 80 i कैप, ये बेसिकली क्या है, v को क्या लिखेंगे हम u प्लस a इंटू टी। तो मैं u देख रहा हूं वहां से डायरेक्ट 80 i कैप प्लस 60 j कैप है, प्लस एक्सेलरेशन मेरे को पता है माइनस 10 j कैप है और टाइम 10 है, सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आई कैप के लॉन्ग कुछ भी चेंज नहीं होगा, मेरे को पता है क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं आई कैप के लॉन्ग, एक्सेलरेशन तो जे कैप के लॉन्ग है। प्लस ये कितना माइनस 100, 60 माइनस 100 माइनस 40 जे कैप मीटर पर सेकेंड, ये आ गया मेरा वेलोसिटी। ठीक, उसके बाद क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में पूछा है। तो अब s इक्वल्स टू वो स्टाइल में ut इस तरह से ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। मैं टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ पे, sx अपने को पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 800 i कैप और sy कितना आ गया 100 आया था, तो लिख देंगे प्लस 100 j कैप, खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लिख पा रहे हैं उस टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला, और क्या है, वेलोसिटी एवरेज। मैं पागल हो गया क्या, ई एफ जी एच क्या क्या कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, भावनाओं को समझिए। एफ जी, जी पे है ना हम लोग, जी भी पार हो गए बेटा, यहाँ भी हम पागल ही हो गए आज, प्लीज डोंट माइंड, गर्मी थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे। ई एफ डी ई एफ जी, जी पे है ना, हाँ ठीक है। जी पे है, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना निकाला फटाक से देख, 800 आई कैप प्लस 100, तो सीधे बाय टाइम 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 80 आई कैप प्लस 10 जे कैप। और एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड पूछा हो, सपोज आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम में आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसका ये जो भी आया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना, रूट अंडर 64 प्लस 100, रूट अंडर 6500, 10 रूट 65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ई एफ जी एच, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड के लिए मेरे को डिस्टेंस चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। एक्चुअली मेरे को ये क्वेश्चन पहले देना था, मजा खराब हो गया। देखो एवरेज स्पीड में जोश में ये मत निकाल देना, सपोज आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, कोई बच्चा बोला सर एवरेज स्पीड निकालना है क्वेश्चन में, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, इतना, कहां गया, इतना, कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया डिस्टेंस। खैर जो भी मेरा आया, ये बाय टाइम मत कर देना, ये एवरेज स्पीड नहीं आएगा, ये गड़बड़ आंसर आएगा। ये एवरेज वेलोसिटी देता है, ये डिस्प्लेसमेंट है रे। मेरे को एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, आप इमेजिन करो उस फोटो में ऐसा करके जो पार्टिकल को मैंने फेंका, वो पार्टिकल ऐसा करके गया इस पॉइंट पे कहीं पे है, इस पॉइंट पे ही क्यों बनाया, क्योंकि इसका ये जो वेलोसिटी है, इसका एक नेगेटिव वाई कंपोनेंट है, -40 आया था ना मेरा, देखो वी वाई -40 आया था, वी वाई आफ्टर 10 सेकेंड आया था -40, मतलब नेगेटिव में है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर होगा वो कहीं, क्योंकि नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट एक्स के अलोंग आ रहा है। तो जब यहां पे है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ये वाला होगा रे, पूरा वो पाथ का लेंथ। ये कैसे निकालना है, ये मैं तब पढ़ाऊंगा आपको जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा तो एक बार याद दिला देना। डिस्टेंस कैसे निकालना है ये तब पता चलेगा आपको जब कैलकुलस पढ़ेंगे हम। अभी के लिए आपको ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, देखो क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट में निकाल लिया, एस एक्स निकाल लिया ना, एक्स कोऑर्डिनेट इस तरफ तो है ही नहीं, कुछ एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल लिया था, और वाई कंपोनेंट भी निकाल लिया मैं, मतलब ये वाई भी निकाल लिया, मतलब ये मैं एक्स पता चल गया मेरे को और ये वाई पता चल गया, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली से, देखो वही क्या था ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो क्या बोलते, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर क्या, रूट अंडर, वही तो है, ये 800 ही था एक्स और ये वाई का 100, वही है पाइथागोरस थ्योरम से वैसे आ जाता। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को थोड़ा कैलकुलस लगेगा, तो वो जो कैलकुलस पढ़ाएंगे उस समय बताया जाएगा आपको, वो भी सिंपल है, बहुत इजी है, आप टेंशन नहीं लें, टेंशन तो ले भी नहीं रहे सर, वैसे भी हमको क्या। फाइंड टाइम टू रीच एच मैक्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। हाँ ये वाला आप मेरे को बताइए तो क्या होगा,
आप स्क्रीन पॉज करके बताओ क्या होगा। मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा? कर लिया? अभी देखो एक बार नहीं किया तो ट्राई कर लो फिर देखना। देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो प्योर फ्री फॉल कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? प्योर फ्री फॉल। तो ये वाला वेलोसिटी कितना है? ये वाला वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो इसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यहां पे कहीं पे। समझ में आ रहा है? इसी के सारे वेलोसिटी को मैंने दो पार्ट में तोड़ा है, एक यूएक्स और यूवाई, इनिशियल वेलोसिटी। तो यूएक्स इसको उठाने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, ये जो कंपोनेंट है ये सिर्फ आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। यूएक्स इसको ऊपर ले जाने में कोई भी हेल्प नहीं करेगा, और यूआई सिर्फ उठाने में हेल्प करेगा, यूआई आगे बढ़ाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यूएक्स और यूआई इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूएक्स will help this particle to move ahead. It will have no contribution in taking the particle up or taking the particle down. Similarly, uy will have no contribution, uy which is along y will have no contribution in making the particle move along x, because uy is perfectly along y, and those things which are along y and those things which are along x are mutually perfectly independent. इसीलिए ui सिर्फ ऊपर ले जाने में, नीचे ले जाने में उसका रोल है, आगे ले जाने में उसका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट जो अचीव करेगा वो परफेक्टली ui पे ही डिपेंड करता है, वो ux पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि ux उसको उठाने में कोई हेल्प कर ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ ui कर रहा है। Therefore, all the vertical things which are there, it depends perfectly on ui, it does not depends on ux. And those horizontal things which are there, it depends only on ux. I hope it's clear. So ui एक परफेक्ट फ्री फॉल है, उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगेगा? uy by g. सिंपल। तो टाइम टू रीच मैक्स हाइट पूछा है ना, तो टाइम टू रीच मैक्स हाइट कितना? uy by g मीन 60 by g। 100 by g मत कर लेना, 100 का y वाला कंपोनेंट जो फ्री फॉल कर रहा है वो uy by g होगा आंसर, मतलब 60 by 10 होगा आंसर, दैट इज 6 सेकेंड्स। ऑल्सो TFGHIJ। अच्छा, ये तो टाइम टू रीच मैक्स हाइट हो गया। अगर मैं बोलता टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या चीज पूछता? IJ। सपोज के एक और चीज पूछ दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? सॉरी, वेरी सॉरी। सपोज आपको बोलता कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? एक अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, वो टी टाइम में ऊपर गया और टी टाइम में ही तो नीचे आता है, उसी को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे 6 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगा आपका? 6 into 2 दैट इज 12 सेकंड। सिंपल, बिल्कुल इजी। 2 uy by g, uy by g is the time to reach max height, 2 uy by g is the time for which the ball stays in air। ठीक है, अब बोला मैक्स हाइट निकालो। मैक्स हाइट कैसे निकालेंगे? फ्री फॉल में मैक्स हाइट क्या होता है? u square by 2g। यहां पे u के बदले क्या है? uy square। तो मैक्स हाइट क्या हो जाएगा? uy square by 2g। मतलब मैक्स हाइट क्या हो जाएगा? मैं बोला ना, ये वाला कंपोनेंट कुछ हेल्प ही नहीं करेगा उसको उठाने में। आप कंफ्यूज मत हो कि सर 100 दिया है सर, वो 100 का दो पार्ट में तोड़ दिए, इस तरफ 80 और इस तरफ 60। ये 80 को उठाने में कोई हेल्प करेगा क्या? अरे 80 तो परफेक्टली x के अलॉन्ग है ना, सिर्फ और सिर्फ 60 जो y के अलॉन्ग है वो उसको उठाने में हेल्प करेगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उसी का कंट्रीब्यूशन आएगा इन मैक्स हाइट। 80 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इससे कंफ्यूजन मत रहिएगा कि उस 100 का कोई रोल है कि नहीं। उस 100 का यही रोल है कि वो कंपोनेंट देता है y वाला और x वाला, बस। उसके बाद वो दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। तो uy square by 2g मतलब uy square by 2g कितना आ गया? 3600 180 मीटर्स का हाइट तक वो जाएगा। तो एक बार फटाक से देख लो आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं, और उसके बाद हम ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि थोड़ा प्रैक्टिस में आए हैं। ऐसा ही डिट्टो मैं डेटा चेंज करके आपको एक क्वेश्चन दूंगा और ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है? वो ट्राई करेंगे। क्यों करा रहा हूं मैं ये? क्योंकि इसमें देखो कोई फॉर्मूला ही नहीं डिराइव किया और हमको समझ में आ रहा है कि काफी इजी है 2 डायमेंशनल मोशन, कुछ करना नहीं है। x वाले को x का लंब तोड़ दो, और जो भी वेक्टर्स दिया है उसको x और y कंपोनेंट में आप तोड़ दें, अलग अलग सॉल्व कर लो, ठीक है? बस वही है। और ऑफिशियली ऐसे चीज को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और हमको
बिना किसी फॉर्मूला के पढ़ सकते हैं। मैं हालांकि आपको सब कुछ बताऊंगा अभी डिटेल्स में, पर बाद में, अभी तो अपने को कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहना चाहिए। आप देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो, ऐसे करके फेंका 20√2 मीटर पर सेकेंड से, 20 नहीं चलो 40√2 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल है 45 डिग्री। ये 10 सेकेंड नहीं लेके 6 सेकेंड ले लो, ठीक है। सब कुछ 6 सेकेंड के लिए निकालना है आपको, सब कुछ 6 सेकेंड के लिए निकालना है। तो एक बार फटाक से स्क्रीन पॉज करो और फिर इस तरफ देखो, ठीक है। फटाक से स्क्रीन पॉज कर लो और फिर इस तरफ देखो, सॉल्व करके पूरा सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई भी चेंज नहीं, ठीक है। अब देखो फटाक से मैं क्या करूंगा, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूंगा, है कि नहीं। मेरे को क्या निकालना था, Vx आफ्टर 6 सेकंड, Vy आफ्टर जो भी है, ठीक है। फटाक से दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, थोड़ा स्पीड करेंगे। 40√2 cos 45 मतलब 40 मीटर पर सेकंड इस तरफ, और 40√2 sin 45 मतलब इधर भी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब देखो फटाफट करेंगे, Vx आफ्टर 6 सेकंड, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, मतलब ये कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, तो Vx और Ux सेम, मतलब ये कितना आ जाएगा मेरा 40 मीटर पर सेकंड। बी मेरे को बोला Vy आफ्टर 6 सेकंड, तो Uy माइनस a इंटू टी, टी कितना है 6, कितना आ गया माइनस 20 मीटर पर सेकंड। सी Sx कितना, सीधे बोलेंगे Ux इंटू टी, Ux था मेरा 40 और टाइम कितना है 6, 46 240, सिंपल। अब आया Sy, तो Uit माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, Uy है 40 इंटू टी, 240 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, है ना। ये कितना आएगा देखो, ये कितना होगा 180, 60 मीटर। देखना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया ना, ठीक है। ई कहा गया, ई फिर वही गड़बड़ बेटा, ये भी ऐसे डी है, ई नहीं है तो डी खत्म, ई ये है। हाँ क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, Vx निकाल लिए। अब आपको यहां पे जब वेलोसिटी बोले फटाक से Vx निकालो, जो चेंज नहीं होगा 40 आई कैप, और Vy मैंने फटाक से कितना निकाल लिया -20 जे कैप, सिंपल। तो मैंने वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया। उसके बाद क्या पूछा देखो, डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट पूछा तो फटाक से मैंने Sx आई कैप प्लस Sy जे कैप, ये मेरा कितना आ गया था Sx 240 आई कैप और 60 आया था ना, ठीक है। ऐसा करके कर लेने का है। देखो जी वाला देखो फटाक से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मैंने लिख ही दिया जी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेक्टर फॉर्मेट में अगर एवरेज वेलोसिटी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, बाय 6 करना है मतलब 240, इसको पूरा 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट निकला ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम है मेरा 6 से डिवाइड करो 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज बोला हो एवरेज वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, √1700, है ना। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 1600 प्लस 100 दैट इज 1700, मतलब 10√70 मीटर पर सेकंड। EFGH, H क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का वही चर्चा कर नहीं सकते, ठीक है। फाइंड टाइम, फिर एवरेज स्पीड वैसे निकालेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए अपने को पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर से कुछ ऐसा ही केस आएगा, क्योंकि Vy नेगेटिव आ गया है, Vy नेगेटिव आ गया और ये तो 40 रहेगा, तो ये अभी भी 40 है, पर ये वाला कितना आ गया, Vy कहां है -20, मतलब ये 20, मतलब वेलोसिटी कुछ ऐसा है नीचे की तरफ, ठीक है। फेंकते टाइम ऐसा था देखो, प्लस प्लस, अब फेंकते टाइम ये Vy नेगेटिव आ गया ना, मतलब नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा EFGH आई क्या है, टाइम टू रीच मैक्स हाइट। टाइम टू रीच मैक्स हाइट कितना होता है, Uy/g, Uy है 40/g, कितना आ गया फटाक से 4 सेकंड्स। ये टाइम टू रीच मैक्स हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का बात कर लो, k मेथड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा इसका डबल, 2Uy/g मतलब 8 सेकंड। और मैक्स हाइट कितना होता है Uy², U स्क्वायर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे Uy², है ना। ये वाला कंपोनेंट का स्क्वायर बाय 2g, तो बोला 40²/2g, 1600/20, 80 मीटर। देखना हेलोवीर के चक्कर में गलती ना करनी हो, Uy²/20, 80 मीटर, ठीक है ना। तो ऐसा करके सिंपल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नया वैरायटी में देता हूं, आप ये ट्राई करना। आप बस देखो एक बार फटाक से एक चीज आप दिमाग में सेट कर लो,
कि मेरे को जब भी कोई पार्टिकल ओब्लिकली फेंकता है, ओब्लिकली इसको बोलते हैं ओब्लिकली फेंकना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोन ओब्लिकली। एक होता है थ्रोन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और दूसरा था थ्रोन ओब्लिकली, मतलब सपोज ये है एक्सेलरेशन, ऐसे करके फेंका थोड़ा एंगल पे, इसको बोलते हैं ओब्लिक, थीटा एंगल बना के फेंकते हैं जब, उसको क्या बोलते हैं, ओब्लिकली फेंकना बोलते हैं। ऐसे करके क्या ऐसे करके इसको बोलते हैं ओब्लिकली फेंकना। तो आपको क्या करना है, कैसा भी सिचुएशन दिया रहे, आपके दिमाग में 100% क्रिस्टल क्लियर ये रहना चाहिए कि मेरे को कुछ भी क्वेश्चन दिया रहे, मेरे को ux पता होना चाहिए, uy पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, x और y के अलोंग। बाकी तो पहले वेक्टर का क्वेश्चन इसलिए हम इतना सारा किए थे ताकि उससे 100% क्लैरिटी आए कि x वाले कंपोनेंट्स को हम अलग सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन इंडिविजुअली सॉल्व y कंपोनेंट्स एंड इफ गिवन देन वी कैन सॉल्व z कंपोनेंट्स आल्सो इंडिपेंडेंटली। सो 2D क्या वी कैन डील इन 3D आल्सो, इट इज वेरी इजी फॉर अस। सो those things were dealt in vector. Then we learned that if these types of questions are given then we need to resolve them. Now you see vector जो हमने इतना पढ़ा था यहाँ हेल्प होगा, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली आप बोलेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और ये डेटा है, विदाउट वेक्टर्स यू ट्राई टू फाइंड आउट, इट इज इम्पॉसिबल। वेक्टर का ये रोल है सिर्फ आपको ये इस चीज का कॉन्फिडेंस देता है कि आप जब रिजॉल्व करेंगे देन दिस आई कैप टर्म्स एंड जे कैप टर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो देयरफॉर इन एनी क्वेश्चन यू शुड बी क्लियर दैट मेरे को चाहिए क्या, x के अलोंग जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डेटा है मैं निकाल लूं, y के अलोंग जो भी डेटा पॉसिबल है मैं निकाल लूं एंड देन क्वेश्चन में जो पूछा है वो सॉल्व करें। ध्यान रखना ऐसे केसेस में जब g नीचे की तरफ दिया हो तो y कंपोनेंट बेसिकली एक्ट्स लाइक अ बॉडी विच इज परफॉर्मिंग फ्री फॉल। इसीलिए ध्यान रखना कि जब बॉल को फेंकेंगे एट ग्राउंड का बात है, मतलब अर्थ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विल एक्ट एंड देयरफॉर y कंपोनेंट विल परफॉर्म एग्जैक्टली फ्री फॉल एंड बाकी इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करें। दिस इज अ टावर ऑफ हाइट 125 मीटर्स एंड यहां से मैंने बॉल को फेंका 50 मीटर पर सेकंड से। अगर आपको समझ में आया आप वो सारा क्वेश्चन फिर से दोहराओ, यहाँ पे सारा क्वेश्चन रिपीट करो। Vx आफ्टर 6 सेकंड, Vy आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड, इसको एक काम करो 6 नहीं लेके ये वाले क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चंस लिखना वो यही लिखा हुआ है, आप बस इसको 4 सेकंड ले लो, आप बस क्या ले लो 4 सेकंड्स, बाकी सारा वही है जो था पहले, ये सेम क्वेश्चन है वहां पे करना है आपको। आप स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो, कुछ भी क्वेश्चन में चेंज नहीं है, सारा का सारा वही क्वेश्चन, सब कुछ वैरायटी के लिए करना है। एक बार आप ट्राई करो खुद से और फिर देखना इस तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। आप अच्छा एक चीज बोला, ये हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, आपको बोला गया है थ्रोन हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंके, वर्टिकल का कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। ट्राई कर लिया, अब देखो फटाक से बोलो ux कितना होगा, मतलब वेलोसिटी अलोंग x कितना है, पूरा का पूरा मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अलोंग y कितना है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितना है भाई साहब, 0 है ही नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, पूरा वैसे फेंक दिया हम लोग, है ना। अब देखो एक्सेलरेशन अलोंग x कितना है, 0, एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो g अपना नॉर्मल एक्ट करता है। ये बेसिकली बॉल को टावर से फेंक दिया और नीचे अपना g लग रहा है, उसको मैंने ले लिया नीचे वाले डायरेक्शन को, आई हैव टेकन कन्वेंशनली नेगेटिव, कन्वेंशनली मैंने उसको नेगेटिव मान लिया, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, Vx, सिंपल है, Vx तो वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि x के अलोंग तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस तरफ जो था वेलोसिटी वो तो मतलब इटरनली वही रहेगा, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बात करेंगे Vy का, वो हो जाएगा uy माइनस gt, तो uy कितना 0 माइनस ऐसे करके लिखते चलो uy प्लस ay इंटू t कितना है 4 सेकेंड, t कितना है 4 सेकेंड, तो इस केस में आपका uy आ गया -40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया मेरा a, ये हो गया b, c क्या है, sx पूछा है क्या, sx आफ्टर 4 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। अब देखो पार्टिकल कुछ ऐसा आएगा, है कि नहीं, कैसा पाथ होगा, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे करके फेंके, g ऐसा करके है, तो मिसमैच कर रहा है ना, अलोंग g नहीं है, कोई भी एंगल रहे, एंगल से मतलब ही नहीं है मेरे को।
अगर अलोंग जी नहीं है तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर गिवन इन द क्वेश्चन, and the initial velocity is definitely not in direction with g, so therefore parabolic path. Now पूछा गया था sx, so this velocity is constant, that is 50 meter per second, and so directly I can find sx. What is that? Velocity along x into time. Time is given 4 second के बाद पूछा है मेरे को, तो ux कितना है 50, 54 are 200, simple. 54 are direct 200, so this is what 200 meter. If you carefully see, y कंपोनेंट तो है ही नहीं, यहां पे फिर से थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखो, ये जो बॉल है इसको आगे बढ़ाने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा? इसका x वाला कंपोनेंट हेल्प करेगा या y वाला कंपोनेंट हेल्प करेगा आगे बढ़ाने में? भाई y वाला कंपोनेंट हेल्प ही नहीं करेगा, वही समझा। y वाला कंपोनेंट सिर्फ ऊपर या नीचे जाने में हेल्प करेगा। मैंने इसके वेलोसिटी को तोड़ दिया 2 पार्ट में, अब देखना ही नहीं है इसको, बंद करवाना। यहाँ पे देखो आगे बढ़ने में सिर्फ ux हेल्प करेगा और uy ऊपर नीचे जाने में ही हेल्प करेगा, तो इसका टेंशन ही नहीं है, सिर्फ इसका टेंशन है, और वो तो कांस्टेंट है क्योंकि इस तरह कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, तो इस तरह वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा 50 मीटर पर सेकंड, समझना? इसलिए ये 50 सीधे सीधे इंटू 4 कांस्टेंट वेलोसिटी वाला डिस्टेंस अप्लाई कर दिया डायरेक्ट, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डायरेक्ट। अब बात कर रहे हैं sy आफ्टर 4 सेकंड। sy आफ्टर 4 सेकंड क्या होगा? uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर, सिंपल। uy कितना है देखो 0, तो ये क्या बोलेंगे माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर कितना है 16, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 80 मीटर्स। इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब समझो, यहां से मैंने जब बॉल को फेंका तो 4 सेकंड के बाद इसको मैंने ओरिजिन ट्रीट किया 0,0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कितना निकला 200 मीटर, मतलब यहां पे है वो 200 मीटर पे है, और वाई कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन है, ध्यान रखना है, नीचे जा रहे नेगेटिव होगा, ये ओरिजिन है, नीचे जा रहे तो नेगेटिव होगा। कितना होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट? यहां से दिया है कितना 80 मीटर, ये है आपका 80 मीटर। अब अगर हाइट फ्रॉम ग्राउंड पूछे तो निकाल लेंगे। टोटल टावर का हाइट है 125 माइनस 80, ये जो भी आएगा 45 मीटर, ये हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है। खैर वो तो मैं बस बता रहा था आपको, इसका पोजीशन आप पता कर सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट 200 मीटर और माइनस 80 मीटर, ठीक है। अब अगर यहां पे बोल देता फाइंड द फाइनल पोजीशन, क्या बोलता फाइंड द फाइनल पोजीशन, और यहाँ पे देना पड़ता आपको फाइंड द, मैं बस थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहा हूं यहाँ पे, आपको बता रहा हूं और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता था। अगर आपको बोलता फाइंड द फाइनल पोजीशन टेकिंग टॉप ऑफ टावर एज ओरिजिन, टेकिंग टॉप ऑफ टावर एज ओरिजिन, सपोज ये बोलता फाइनल पोजीशन टेकिंग टॉप ऑफ टावर एज ओरिजिन, तो हम क्या लिखते डायरेक्ट, एक्स वाला कितना है 200, तो लिख देते 200 आई कैप, और y वाला कितना है माइनस 80, तो लिख देते माइनस 80 जे कैप, सिंपल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां ये मेंशन किया था टेकिंग टॉप ऑफ टावर एज ओरिजिन, क्योंकि मैंने इसको ओरिजिन माना है तो पोजीशन वेक्टर लिखा है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कहां से हो रहा है, ये आर बेसिकली क्या है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहां से लिखते हैं ओरिजिन से, तो इसको ओरिजिन माना तो ये पोजीशन वेक्टर था। अगर आपको क्वेश्चन में ये देता फाइंड पोजीशन वेक्टर टेकिंग बॉटम ऑफ टावर, फाइंड पोजीशन वेक्टर टेकिंग बॉटम ऑफ टावर एज ओरिजिन, तब क्या लिखते, तब ध्यान से देखो, यहां से निकालना पड़ता एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट तो उतना ही जो पहले है, कितना 200 मीटर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आता मेरा 125 माइनस 80 45, तो ये होता मेरा आर फाइनल सेकंड केस में, और ये है आर फाइनल फर्स्ट केस में। तो सेकंड केस में क्या लिख देंगे 200 आई कैप प्लस ऊपर जा रहे हैं, इसको ओरिजिन लेंगे तो ऊपर जा रहे हैं, प्लस 45 जे कैप। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको क्लैरिटी रहना चाहिए, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर करने का। डी खत्म हुआ, ई वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं 50 आई कैप माइनस 40 जे कैप, खत्म। 50 आई कैप माइनस 40 जे कैप, खत्म। वी डिस्प्लेसमेंट को भी लिख सकते हैं सिंपल, अगर इसको ओरिजिन मानना है, बार बार बोल रहा हूं। खैर डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा है तो ओरिजिन का तो बात ही नहीं, अगर बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो तो थोड़ी टेंशन लेना ये ओरिजिन है कि ये ओरिजिन है। डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन के, वहां पे ओरिजिन का लफड़ा ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला चुपचाप 200 आई कैप माइनस 80 जे कैप, खत्म। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आंसर लिख दे रहा हूं
200 आई कैप माइनस 80 जे कैप। इसमें तो अपना लफड़ा ही नहीं है ओरिजिन का, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे करना था मेरे को, ऐसे करके जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता तो चुपचाप ऐसे निकालते, ओरिजिन का टेंशन नहीं होता। अब बोला फाइंड एवरेज वेलोसिटी, निकाल लेंगे। v वेक्टर लिख दिया ना, 50 आई कैप माइनस 40 जे कैप। g का बात कर रहा हूं डायरेक्ट, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा 50 आई कैप माइनस 40 जे कैप बाई 4, 4 सेकंड का है ना जर्नी अपना, तो ये आएगा जो भी आएगा, ई एफ जी एच जो भी आएगा नहीं कर देते हैं, चलो ये क्या आएगा 12.5 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ठीक है। ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। ये हाँ मैग्नीट्यूड निकालने में दिमाग खराब होगा, पूछेगा भी नहीं कभी, पर वेक्टर फॉर्म में एवरेज वेलोसिटी को ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फिर से भाई निकाल, अभी बात ही नहीं कर सकते उसका। फाइंड टाइम टू रीच एच मैक्स नहीं होगा यहाँ पे हाइट मैक्स कितना है ग्राउंड से। अच्छा इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा ग्राउंड से, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना है, कितना था 125 मीटर, क्योंकि फेंके ऐसे करके हैं तो थोड़ी ऊपर जाएगा, फेंके है तो ऐसा करके वो चुपचाप नीचे आता रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता था फाइंड टाइम टू रीच एच मैक्स नहीं पूछता, तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। अब ये जो ग्राउंड पे आएगा तो मेरे को चुपचाप यहां से नीचे आना है, तो नीचे आने में कौन सा कंपोनेंट का मेरे को टेंशन लेना है, यूएक्स की यूआई, सिर्फ और सिर्फ यूआई। मैं बार बार बोल रहा हूं वर्टिकल मोशन का जब भी आपको टेंशन आए तो सिर्फ और सिर्फ टेक केयर ऑफ यूआई, डोंट बॉदर अबाउट यूएक्स। सो यू सी इट इज जस्ट लाइक अ फ्री फॉल एंड बॉडी इज ड्रॉप्ड, क्योंकि यूआई कितना है ध्यान से देखो 0। नीचे आने में यूएक्स हेल्प करेगा क्या, यूएक्स हेल्प नहीं करेगा, यूएक्स मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, नीचे आने में सिर्फ इसका रोल है। therefore while considering the question where I'm supposed to find the time to reach ground, I'm only bothered with ui, I'm not bothered with ux. So time to reach ground कितना होता है, अपना फॉर्मूला याद है, टाइम टू, अब जब बॉल को ड्रॉप करते हैं टाइम टू रीच ग्राउंड कितना होता है, √2h/g। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ड्रॉप किया है, y के इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, पूरा ऐसे था, तो 2 इंटू h कितना था 125/g, बोले तो 10, 250/25 5, सो 5 सेकेंड्स, दिस इज द टाइम टू रीच ग्राउंड। और यहां h मैक्स नहीं बोलता, यहां बोलता फाइंड रेंज। रेंज का क्या मतलब है, यहां से जो फेंके, ध्यान सुना, रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, रेंज का मतलब है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड कब होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड ऑन ग्राउंड कब होगा, जब बॉल ऊपर से नीचे आ जाएगा पूरा पूरी। बाकी किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो हॉरिजॉन्टल ये है ना, थोड़ा सा और नीचे आएगा तो ये है ना, पूरा ही नीचे आ गया तो ही तो आएगा मेरा मैक्सिमम रेंज। तो मतलब ऊपर से जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ते जाएगा, उसके बाद बाउंस बैक करेगा, उसका मेरे को टेंशन नहीं लेना है। आपको जब भी रेंज पूछा जाए फर्स्ट बाउंस मतलब गिरते तक का ही टेंशन लेना है अपने को। तो गिरने में कितना टाइम लगा टोटल, गिरने में टोटल कितना टाइम लगा था 5 सेकंड, तब तक आगे बढ़ते रहेगा। हाँ कितने स्पीड से आगे बढ़ेगा, उसमें किसका रोल है, यूएक्स का कि यूआई का, आगे बढ़ रहा है किसका रोल है, सिर्फ और सिर्फ यूएक्स का। सिंपल, तो यूएक्स कितना दिया हुआ है 50, तो क्या लिख देंगे 50 इंटू ये रेंज है, आगे कितना बढ़ा, आगे कितना बढ़ा उसमें यूआई का कोई रोल है ही नहीं, चुपचाप यूएक्स का रोल है। तो यूएक्स इंटू टाइम, यूएक्स इज 50 एंड टाइम इज 5, क्योंकि इतना टाइम के लिए हवा में है, देयरफॉर कितना आ जाएगा 250 मीटर, दिस इज द रेंज ऑन ग्राउंड। ठीक है, सो वन लास्ट क्वेश्चन एंड विल फिनिश दिस। इस ऐसे केसेस को ही बेसिकली हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ऐसे केसेस से हम क्या सीखे, ऐसे केसेस से यही सीखे अपना फ्री फॉल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वहां के सारी बातें यहाँ पे अप्लाई होंगी, जो भी फ्री फॉल में पढ़ा है ऑल दोस थिंग्स आर एप्लीकेबल हियर। एंड सेकेंडली यू हैव टू अंडरस्टैंड वेक्टर्स, स्टार्टिंग में इतना सारा इसलिए प्रॉब्लम्स कराए थे सो दैट वी गेट अ 100% assurance that those things which are along x and those things which are along y they are independent of each other. So ये एक क्वेश्चन, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, this one you solve on your own, each and everything, each and every sub part you have to solve, sub part will remain the same, sub parts will remain the same.
ठीक है, ये सारा सब पार्ट से फटाक से क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो बिल्कुल सेम वैरायटी का, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब मान लो टावर का हाइट है 500 मीटर, टावर का हाइट है 500 मीटर, बाकी सारा सेम। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, फाइंड dy आफ्टर, बाकी सब सेम, फटाक से कर लो, चलो फटाक से ट्राई करो। टाइम ऑफ फ्लाइट बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, फटाक से ट्राई करो और फिर स्क्रीन की तरफ देखें, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं मैं। चलो देखो पहला पार्ट, फाइंड vx, vx तो चुपचाप अच्छा लिखे ही नहीं, कितने स्पीड से लिए, फिर से वही ले लो 50 मतलब चलो 40 ले लो, 40 मीटर पर सेकंड से फेंके, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं। आपको बोला vx, तो ये फिर से हॉरिजॉन्टली फेंके हैं। आप क्या मान लो इसको मैंने कैसे फेंका है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल इनिशियली कोई भी कंपोनेंट ही नहीं है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टली फेंका ना, तो vx कितना आएगा, मेरा g तो नीचे एक्ट कर रहा है, तो g जो नीचे एक्ट कर रहा है ये कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, चुपचाप v लिख देंगे हम 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी अलोंग y आफ्टर 4 सेकंड, सो uy प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, व्हाट इज टाइम 4, कितना आ गया देख, -40 मीटर पर सेकंड, सिंपल। sx, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x आफ्टर 4 सेकंड, तो चूंकि x के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो सीधे uht यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, इस तरफ यूनिफॉर्म मोशन है, तो ux कितना था 40 और टाइम है मेरा 4, कितना आ गया 160 मीटर, सिंपल। अब बोला डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, क्या लिखेंगे, uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, uy 0 है, ये क्या हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन अलोंग y इज -10 और t स्क्वायर 4 सेकंड बोला है तो 16, तो ये क्या हो जाएगा -40 मीटर, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड वेलोसिटी, उसको लिख दो, वेलोसिटी क्या है 40 i कैप -40 j कैप, EF। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर टर्म्स में लिखना है, वो भी लिख सकते हैं 160 i कैप। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर नहीं पूछा है। पोजीशन वेक्टर अगर कहीं भी बोले तो ओरिजिन स्पेसिफाई करेगा आपको, क्योंकि पोजीशन वेक्टर कहां से ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से, ओरिजिन ही नहीं पता तो पोजीशन वेक्टर का आएगा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट तो चुपचाप ऐसे लिख सकते हैं। ये जो निकाले sx और sy, हाँ ये sx और sy जो निकाले, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको आप i कैप j कैप के टर्म्स में लिख दो, y क्या है -40 j कैप, ठीक है। EF g क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम कितना था 4, इसी को मैं देखो 4 से डिवाइड कर दे रहा हूं, बस इसको मैं बस क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, सिंपल 40 i कैप -10 j कैप। EF g h क्या है, एवरेज स्पीड का बात ही नहीं करेंगे अभी, एवरेज स्पीड का बात कब करेंगे, कैलकुलस में, तो वहां डिस्टेंस निकालना रहता है बेसिकली। अच्छा इसका पाथ भी ऐसा आएगा ना, तो उसके इसमें डिस्टेंस ये होगा, कुछ ऐसा होगा डिस्टेंस, तो ये निकालने के लिए अपने को कैलकुलस लगेगा, तो उस समय बात किया जाएगा कि GHI फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड, ये कैसे निकाले आप लोग, टाइम टू रीच ग्राउंड, क्या ग्राउंड पे आने के लिए सिर्फ ये वाला कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल, यस, एंड व्हाट इज दिस इनिशियली दिस इज 0, इट मींस it is exactly a free fall, and I can say that a body it's just like a body is dropped from here, it's just like a body is dropped from here। मैं आपको उसका एक चीज बताता हूं, देखो सपोज वहां से एक क्वेश्चन का आंसर करो मेरे को, सपोज ऐसा करके टावर, ठीक है, एक पार्टिकल को मैंने ऐसा फेंका, पार्टिकल नंबर 1 को मैंने इधर फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, और मैं बोल रहा हूं पार्टिकल नंबर 2 आई हैव ड्रॉप्ड, पार्टिकल नंबर 2 आई हैव सिंपली ड्रॉप्ड, इसका u 0 है, और इसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, इतना क्या मानो 50 i कैप लिख दे रहा हूं, इसका मैं इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख रहा हूं 50 i कैप मीटर पर सेकंड, और इसको मैंने यहां से ड्रॉप किया, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं which will arrive first on ground, क्या आंसर होगा आपका, which will arrive first on ground, क्या आंसर होगा आपका, 1 के 2 दोनों का सेम होगा, हालांकि ये डायरेक्टली नीचे गिरेगा ऐसे करके, और ये स्टाइल से ऐसे करके गिरेगा,
ये स्टाइल से ऐसे करके गिरेगा, पर चूंकि दोनों का y कंपोनेंट सेम था इनिशियली, दोनों का y कंपोनेंट इनिशियली सेम था, कितना था इसका y कंपोनेंट 0 और इसका भी y कंपोनेंट कितना है 0, इसलिए दोनों को गिरने में सेम टाइम ही लगेगा, डिफरेंस नहीं आएगा। उसी तरह से मान लो पार्टिकल 3 भी होता, पार्टिकल 3 भी होता, उसको मैं फेंकता सपोज 100 आई कैप मीटर पर सेकेंड में, और जोर से फेंका, 1 को मैंने फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, 2 को मैंने से छोड़ दिया एकदम प्यार से, और 3 को और जोर से फेंका 100 मीटर पर सेकेंड से एक्स की तरफ। इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, यह है पाथ 2 का, सॉरी यह है पाथ 1 का, यह है पाथ 2 का, यह है पाथ 3 का। अब बोलो तीनों में से कौन सबसे पहले नीचे आएगा? अभी भी तीनों साथ ही में आएंगे, अभी भी तीनों साथ ही में आएंगे, क्योंकि y कंपोनेंट सेम है। मैं वही समझा रहा हूं, x के कोई मतलब ही नहीं है, नीचे आने में x का कोई रोल ही नहीं है। आप हो सकता है थोड़ा नॉन इंट्यूटिव लगे आपको लग सकता है कि सर ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज ट्रू। डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 का, 2 का कि 1 का? 3 का। बट इफ आई आस्क यू टाइम टू रीच ग्राउंड, सबसे मिनिमम किसका होगा? सबसे जल्दी कौन सा आएगा? कुछ नहीं, तीनों का तीनों सेम टाइम में आएगा, बिकॉज नीचे आने का जो रोल है दैट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन ui, एंड हॉरिजॉन्टली सबसे ज्यादा कौन सा चलेगा? ये मैं बोल सकता हूं सर 100 वाला, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसका सबसे ज्यादा था, तो सबसे ज्यादा ये इसलिए चलेगा क्योंकि गिरने का टाइम तो सेम है तीनों का। गिरने का टाइम तो 1, देखो t1 इक्वल्स टू t2 इक्वल्स टू t3 टू कम टू ग्राउंड, टू कम टू ग्राउंड। पर रेंज का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 का, उसके बाद 1 का, और सबसे छोटा 2 का। 2 का तो खैर 0 रहेगा क्योंकि वही गिर गया, 2 को तो वही छोड़ दिया, तो रेंज कितना? 0, तो वो भी नहीं गया आगे, ठीक है। 3 का ज्यादा क्यों है? 3 का ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो इस केस में क्या बोलेंगे? ux3 मतलब वेलोसिटी along x of 3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही तो रेंज होगा। रेंज क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। अरे रेंज कितना होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्सेलरेशन है नहीं इस तरफ, एक्सेलरेशन ही नहीं है तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अरे जी तो नीचे लग रहा है ना, इस तरफ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसीलिए इस तरफ क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, चुपचाप लिख दिया था। इसके लिए क्या लिखेंगे? वही चीज ux1 मतलब वेलोसिटी अलोंग x ऑफ पार्टिकल 1, वेलोसिटी अलोंग x ऑफ पार्टिकल 1 इनटू t। रेंज का बात कर रहे हैं तो t क्या है? टाइम टू कम टू ग्राउंड, तो इसको मान लो t1, इसको मान लो t3। टाइम टेकन बाय 1 टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन बाय 3 टू रीच ग्राउंड। मतलब t1 और t2 बराबर है, तो जिसका ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा उसका रेंज ज्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो कितना टाइम में नीचे आ गया, और दूसरा हॉरिजॉन्टली कितना स्पीड से फेंका गया था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आपको, ये बस एक कॉन्सेप्ट था। कहां पहुंच गया? EFGH, तो एवरेज स्पीड कहां? तो पाथ का बात कर रहा था मैं आपसे, ठीक है। और फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड, हाँ तो टाइम टू रीच ग्राउंड का बात कर रहा था, तो फिर से क्या बोलेंगे? इट्स जस्ट लाइक अ फ्री फॉल, ये वाला खाली रिस्पॉन्सिबल है। तो टाइम टू रीच ग्राउंड क्या लिख देंगे? 2h, h कितना था? 500, 2h बाई g, ये कितना आ गया? 1000 बाई 10, 100, 100 मतलब 10, मतलब टाइम टू रीच ग्राउंड इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। और EF का GHI एवरेज स्पीड उड़ा दिए, ठीक है। H था ना एवरेज स्पीड, टाइम टू रीच ग्राउंड है I, और अब है GHIJ। ये क्या है? फाइंड रेंज ऑन ग्राउंड। तो रेंज ऑन ग्राउंड कितना होगा? टाइम देखो 40 मीटर पर सेकंड से फेंके, सिंपल है। रेंज ऑन ग्राउंड कितना हो जाएगा? 40, जो हॉरिजॉन्टल स्पीड था, और टाइम टू रीच ग्राउंड लगा 10, तो रेंज कितना हो गया मेरा? 400 मीटर, सिंपल, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसमें? तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2ui मत कर देना बेटा, डायरेक्ट गिर रहा है नीचे, अरे डायरेक्ट गिर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितना देर तक हवा में रहता है, फॉर्मूला रट मत लेना, फॉर्मूला रटना नहीं कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2ui/g। ये तब होता है जब नीचे से फेंकते हैं ऊपर, तब होता है 2ui/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना ऊपर से नीचे आते तक कितने समय तक के लिए हवा में था। यहाँ पे 2ui/g मार देंगे तो 0 आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आंख बंद करके फॉर्मूला यूज नहीं करना,
यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितने देर में नीचे आया, ये अलग से निकालना पड़ेगा। खैर वो तो अपने को पता है, रूट 2h बाई जी, वो तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रूट 2h बाई जी, वही आई में। तो आई वाला क्वेश्चन क्या था, टाइम टू रीच ग्राउंड और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है इस केस में। इस केस में टाइम टू रीच ग्राउंड ही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि उसका ये फॉर्मूला रटना है आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली कॉन्सेप्ट है द टाइम टिल विच द बॉडी रिमेन्स इन एयर, दिस इज कॉन्सेप्ट। सो आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। अब इसमें और वैरायटी पूछ सकता है, आपको ऐसा करके फेंक दिया या टावर से ऐसा करके फेंक दिया, वो भी क्या करना है आपको, बस दो कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं। जो y कंपोनेंट आएगा वो फ्री फॉल करेगा और जो x कंपोनेंट आएगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा। So this thing, whatever I have taught today, it is technically and officially called projectile motion. But this is nothing but very easy cases of 2D only. So there is nothing kept in name. Now in this class we have solved many problems. In the next class we'll derive some certain standard results also, and we'll solve some good problems while also understanding and clearing our concepts deeply. ठीक है? हरे कृष्णा।